नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग सीटेट के बारे में चर्चा करते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम जो है वह अभी अभी शुरू हुआ है। फार्म उसका आवेदन जस्ट शुरू होने वाला है और दिसंबर तक फार्म अप्लाई होंगे, फिर एग्ज़ाम होगा उसका। तो सीटेट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुँचाएँ। जो भी है, यह जो आपके सामने 3-4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन, इसमें सीटेट में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यह सरल है, समझाने के लिए लिया गया है, लेकिन बाद के दोनों प्रश्न जो हैं यह सीटेट के उद्देश्य से लिए गए हैं, ताकि सीटेट में पूछे गए प्रश्न हैं और 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है और 20 या 19 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि होता क्या है जो इस तरह से प्रश्न, और निश्चित तौर पर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एकदम 100% श्योर है कि इस तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलने तय हैं और ज़्यादा मेहनत है नहीं, इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास है और बड़े आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न चलता है हमारा कि 8 अंकी संख्या 18 62 383 ए। तो 8 अंक की संख्या क्या है? ए 3 3 6 2 8 अंक है इसमें, तो 8 अंक की ये संख्या हो गई। 22 से विभाज्य है तो ए का मान बताइए। 22 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि 22 से कब संख्याएं विभाजित होंगी? यदि संख्या 2 और 11 से विभाजित हो रही है तो 2 से भी विभाजित हो और 11 से भी विभाजित हो। तो 2 से विभाजित होने के लिए हमको नियम पता है कि 2 से कब विभाजित होंगी। जब संख्या जो भी दी गई है, जितने भी डिजिट की है, हमको उससे नहीं मतलब है, उसका इकाई का अंक, इकाई आप जानते हैं कि एकदम लास्ट वाला, यह चीज़ जो है यह इकाई का अंक, इसका मतलब 1 होता है। तो इस तरह से जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख तक पहुँचते हैं, तो इकाई का जो अंक होता है उस अंक में हमारा संख्या क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 यह संख्याएँ होनी चाहिए इकाई के स्थान पर। यहाँ इकाई के स्थान पर ए दिया है, हमको इसी ए का मान निकालना है। तो अगर संख्या 2 से विभाजित हो, चूँकि 22 से विभाजित करना है, तो 22 से विभाजित होने के लिए हमको 2 से विभाजित करना होगा और 11 से विभाजित करना होगा। दी गई संख्या 2 से और 11 से विभाजित हो, तो दी गई संख्या 2 से कब विभाजित होगी? यदि ए का मान 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पर है क्या कि 11 भी लगा हुआ है। 11 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या दी गई, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या आपको दी जाती है, उस संख्या में आप क्या करिए कि जो विषम का स्थान है उसका अंकों का योग और माइनस सम संख्या के अंकों का योग, यानी सम स्थान पे जो है, जैसे इसमें विषम स्थान पे कौन है? ए है। ए सम स्थान, विषम स्थान पे ए है, ए है, ए है, ए है, और सम स्थान पे 8 है, 2 है, 8 है और यह है। तो इसका योग जो है यह माइनस सम वाले का योग 1 6 3 3 इसका योग कर लीजिए आप। दोनों का अंतर जो है वह 0 या 11 या 11 का गुणज, यानी 22 33 इस तरह से संख्याएं हो जो 11 से विभाजित हो जाए या 0 हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो सम स्थान पे क्या है? सम स्थान पे है 8 और 8 + 2 + 8 + ए, यह सम स्थान पे हो गया। माइनस विषम स्थान पे क्या क्या है? हमारे विषम स्थान पे कौन कौन सी संख्याएं हैं? 1 6 3 और 3, -1 6 3 और 3। तो जोड़ लीजिए भैया, और यह दोनों कितना होना चाहिए? 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। जोड़ लीजिए 8 2 10 8 18, 18 + ए, -6 1 7 3 10 3 13, यह किसके बराबर? 0 या 11, 11 के क्या? मल्टीपल्स के या गुणज के। तो हम देखते हैं क्या यहाँ पर कि 18 + a - 13 = 11 या 0 मान ले। तो यह 18 से 13 गए, कितना हो गया आपका? 5। तो 5 + a =
11 तो a बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। ए का मान क्या आएगा 6, और 6 संख्या जो है वह 2 से भी विभाजित होगी, यानी यह संख्या जो विकल्प हमारा है या पहला विकल्प है, हमारा उत्तर क्या होगा, यह 6 होगा। ठीक, तो हमारा उत्तर जो है वह 6। यदि 7 अंकों वाली संख्या 134 x 58y या 7 डिजिट है, इसमें 3 3 6 1 7 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस वाई का मान, यह आपके सीटेट में पूछा गया है। अब देखना है कि आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं, भैया हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, एकदम सत्य बात है 100%। तो 7 अंकों वाली संख्या यह 72 से विभाज्य है, तो 72 से अब विभाजित होने का क्या मतलब है। अब 72 से हम चले इसमें भाग देने लगे, तो भैया हमारा 1.5 घंटे पेपर, तो 30 मिनट क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करने में हमको पूरा दिन लग जाएगा, हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दिमाग लगाएंगे कि 72 आते ही तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए 72 8 9 72, यानी संख्या 8 से विभाजित हो और 9 से विभाजित हो। तो संख्या 8 से विभाजित होने का नियम भी आपको बताया जाना चाहिए या पता होना चाहिए। 8 से विभाजित कब होती है संख्या, जब संख्या की इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों के स्थान, इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों स्थान जो होते हैं, इनका जो संख्याएं हैं, इस पे जो भी संख्याएं हैं इकाई, दहाई, सैकड़े पे, इनका हम 8 में डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड करते हैं, अगर संख्या विभाजित हो जाती हैं तो संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कि 3 1 2 5 2 8 3 24 8 2 16 0, क्या यह 8 से विभाजित है? 4 से तो विभाजित है। 4 से विभाजित होने का नियम क्या है कि इकाई और दहाई दोनों की संख्याएं अगर 4 से विभाजित है, तो यहाँ इकाई और दहाई कितना है 20, तो 4 5 20, तो यह पूरी संख्या चाहे जितना बड़ी इधर रहे, 1000 लाख करोड़ अरब तक रहे, तो भी यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर 3 डिजिट देखते हैं हम 8 के लिए, तो 520 8 से विभाजित होगा, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 48 4 52 40 होता, 8 पंचे 40, तो यह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो यह संख्या 8 से विभाजित होगी। तो बात हमारी क्या चल रही है कि यह 134 x 58y 72 से विभाजित होगा, तो 72 यानी 8 से और 9 से विभाजित होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट हमारा y है, y का मान हमको आसानी से मिल सकता है, क्यों? क्योंकि हम चेक कर लें इकाई का स्थान y है, 8 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 8 से विभाजित होने के लिए हम देख लेते हैं, तो यह 558 है, तो 58 में हम 8 का भाग दे देते हैं, तो 8 सटे 56, 2 आया। अब यहाँ रुके रहिए, यहाँ 2 आ गया, 8 से हमको इसको काटना है, 8 से विभाजित करना है। तो ऐसी कौन सी संख्या हम करें कि यह 8 से विभाजित हो जाए? तो अगर हम कहें कि यहाँ 4 हम लिख दें, तो 8 3 24 होता है भैया, होता है। तो हम 8 यहाँ 4 लिख दिए, तो 8 3 यह 24, यह पूरा कट जाता है। तो यानी यह y का मान क्या आता है 4, y का मान हमको क्या मिल गया 4। अगली संख्या क्या है 9। 9 से विभाजित होने के लिए हम क्या देखते हैं, 9 से विभाजित होने के लिए हमको जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका योग जो है वह 9 से विभाजित होना चाहिए। तो आइए हम काउंट कर लेते हैं, 3 1 4 4 8, 8 5 13, 13 8 24, 24 4 28। तो अब बचा क्या, 3 1 4 4 8, 8 5 13, 13 8 21, 13 8 21 24 नहीं, 13 8 21 और 21, यह 4 25, पहले वाले में गलत जोड़े हैं आप नहीं हम, तो 25। अब बचा क्या, 9 से कब विभाजित होगा, जब y का मान 2 होगा, x का मान 2 होगा, क्योंकि 25 टोटल आ रहा है, 25 2 27, 9 3 27, तो x की जगह क्या आएगा 2, यानी x का मान 2, y का मान 4। इस पर रखना है हमको, किस पर, 2x प्लस y, तो 2 गुणे x का मान 2 और y का मान 4, 2 दूनी 4 और 4 कितना हो गया 8, यानी यह विकल्प हमारा सही हो जाता है। 8 अंकों वाली संख्या 30 x 0 867 y 88 से विभाज्य है, तो 3x प्लस y का मान पूछ रहा है हमसे, क्या होगा। अभी तक हमने जो प्रश्न सॉल्व किए हैं, पहला वाला तो एज ए सिंपल तरीके एग्जाम्पल के रूप में था कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला जो था यह सीटेट में पूछा गया था, और तीसरा वाला भी सीटेट में पूछा गया है। तो
आप समझ गए किससे करना है। तो इसको कैसे करना है, 88 है तो 88 का क्या मतलब है कि 11 से और 8 से विभाजित होना है। इसको 8 से कब विभाजित होगा, जब 667 या 607 लिखा है और y लिखा है, यानी y के स्थान पर हमको ऐसी संख्या रखना है जिससे कि यह तीनों संख्याएं 6, 7 और यह y वाला संख्या जो आएगी यह 8 से विभाजित हो जाए। तो हम जान जाएंगे कि यह संख्या 8 से विभाजित, तो y का मान हमको आसानी से मिल जाएगा। और x का मान निकालने के लिए हमको 11 से विभाजित वाला नियम देखना होगा। सम और विषम के अंकों का योग अंतर जो है, सम विषम के स्थान के जो संख्याएं हैं उनके योग का अंतर हमको देखना है 11 वाले में, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो यह आपके लिए होमवर्क है, अगर आप इसको सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। और कल हम इसको तब फिर बताते हैं कि इस पर आगे हम कल चर्चा करेंगे और किस तरह से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसी बेस पर अभी 1-2 दिन हम लोग बात करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करके बताइएगा कितना मिलता है आपको, उत्तर कितना आता है, तब हम आपको समझ जाएंगे कि आपने काम बढ़िया किया है। और उम्मीद है कि आप 30 में 30 मार्क ले आएंगे। धन्यवाद।